नमस्कार और स्वागत है इस सिनेमाई दस्तावेज में। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने सबसे बड़े जमीनी साम्राज्य की नींव रखी, चंगेज खान। विशाल मंगोलियाई स्टेपीज की शांति उस तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही दुनिया को हिला देने वाला था। चंगेज खान एक ऐसा नाम जिसने अपनी तलवार और दूरदर्शिता से इतिहास को बदल दिया। आइए इस विश्व विजेता की अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। उसका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। कठिनाइयां और चुनौतियां उसका बचपन का साथी थी, जिसने उसे आगे चलकर एक महान नेता बनाया। लगभग 1162 ईस्वी में टेमुजिन के नाम से जन्मा ये बच्चा मंगोलियाई कबीलों के एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखता था। युवावस्था में ही उसने पिता को खो दिया और गरीबी और अपमान का सामना किया। संघर्ष और यहां तक कि कैद से बाहर निकलकर टेमुजिन ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तेमुजिन का सबसे बड़ा शुरुआती कारनामा था अलग थलग पड़े और आपस में लड़ रहे मंगोल कबीलों को एकजुट करना। ये एक ऐसा काम था जो पहले किसी ने नहीं किया था। तेमुजिन ने विश्वास, निष्ठा और क्रूरता के मिश्रण का उपयोग करके विभिन्न खानाबदोश कबीलों को एक बैनर के नीचे ला खड़ा किया। 1206 ईस्वी में उसे चंगेज खान, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शासक, की उपाधि दी गई। इसके साथ ही एक दुर्जेय और अनुशासित मंगोल सेना का जन्म हुआ। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने दुनिया के सबसे बड़े विजय अभियानों में से एक शुरू किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, दुनिया पर विजय प्राप्त करना। उन्होंने सबसे पहले चीन के कई हिस्सों पर हमला किया और फिर पश्चिम में विशाल ख्वारिज्म साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया, जो आज मध्य एशिया में फैला हुआ है। चंगेज खान की सफलता उनकी घुड़सवार सेना की गति, उनकी सख्त सैन्य अनुशासन और उनकी युद्ध की अप्रत्याशित रणनीतियों में निहित थी। केवल एक विजेता नहीं, चंगेज खान एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया। उसने यासा नामक एक कानूनी कोड पेश किया, जो मंगोलों के लिए नियमों का एक समूह था, जिसने पूरे साम्राज्य में व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित किया। उसके शासन में सिल्क रूट सुरक्षित हो गया, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। 1227 ईस्वी में अपने विजय अभियानों के दौरान चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनके साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया, जिसका सटीक स्थान आज तक इतिहास के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उनके बेटे और पोते ओगेदेई, गुयुक और कुबलाई खान ने साम्राज्य को संभाला, लेकिन विशाल मंगोल साम्राज्य अंततः कई खानतों में विभाजित हो गया। चंगेज खान की कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, बल्कि एक छोटे से कबीले से उठकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनने के दृढ़ संकल्प की कहानी है। आज चंगेज खान को मंगोलिया में एक राष्ट्रीय नायक और संस्थापक पिता के रूप में देखा जाता है, जिनकी विरासत दुनिया भर के इतिहासकारों को प्रभावित करती है। चंगेज खान ने हमें दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण साहस और दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।